बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कल एक इश्तिहार आया है, उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में मुख्तलिफ जो सीट्स हैं वो रखी गई हैं। तो इस पर कल भी बात की थी, असिस्टेंट डायरेक्टर पे मैंने ज़्यादा बात की थी और उसमें से कुछ चीज़ें सब इंस्पेक्टर की डिस्कस हुई थी, लेकिन फिर भी कुछ सवालात जो थे वो रह गए थे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि उसके अंदर उन सवालात का जवाब देने के साथ कौन कौन से हिस्से पेपर के अंदर ऐड होते हैं, उसका पेपर किस तरह से होगा, कब तक इसका मुतवक्किल हो सकता है पेपर, और इसके अलावा शहजाद साहब के जो सवालात हैं उनके भी जवाबात होंगे, जो कि कल वाली वीडियो में मिसिंग लिंक्स थे, उसको हम कोशिश करेंगे पूरा करेंगे, जिसमें एज रिलैक्सेशन फॉर गवर्नमेंट मुलाजमीन भी है, उसको भी हम इंशाल्लाह ऐड करेंगे, पेपर पैटर्न है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीज़ें होंगी। तो सर बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। सर, असिस्टेंट डायरेक्टर की जो जर्नल केडर है ऐसा समझ लें, जिसके अंदर तमाम क्वालिफिकेशंस ऐड हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, चाहे वो उर्दू की हो, चाहे वो पर्शियन हो, चाहे कोई भी हो, 16 साल डिग्री हो, आपने 16 साल डिग्री हासिल की हुई है, चाहे वो BS ऑनर्स है या वो MA MSc है, या आपने मतलब लाइक जैसे इंजीनियरिंग की डिग्रीज हैं आपने वो की हुई है, लॉ की डिग्री की हुई है, आपने अगर इसके अलावा लाइक मेडिकल साइंसेज में कोई डिग्रीज 4 साल होती हैं FSc के बाद, आपने वो की हुई है, 16 हो, जो इक्वल टू 16 है, आप सारे के सारे लोग उस पर अप्लाई कर सकते हैं। सर, टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो है 16, उनमें से एक मेरिट पर है, यानी ओपन कोटा की, 7 पंजाब से हैं, 3 अर्बन सिंध से, 2 रूरल सिंध से, 1 KPK से, 1 एक्स फाटा को अलग रखा गया है, और एक जो है वो बलूचिस्तान से है। अब सर इसमें जो मेंशन है, अब इसमें एज जो है वो है 22 से 35 साल, इंक्लूडिंग 5 ईयर जर्नल एज रिलैक्सेशन। लेकिन अब इसके अंदर एक और चीज थी जो कल मैं मिस कर गया था, इसमें कुछ ऐसी कैटेगराइजेशंस हैं जिनको मजीद एज रिलैक्सेशन अलाउ है अकॉर्डिंग टू रूल्स, जैसे बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, GB और KP के जो ट्राइबल एरियाज हाँ जी, जो नॉर्दर्न एरियाज हैं उनको 3 साल की है। इसी तरह से जो रूरल सिंध के लोग हैं और बलूचिस्तान के, उनको मजीद 3 साल की एज रिलैक्सेशन है, ठीक है, और 10 साल की एज रिलैक्सेशन है अप टू 55 ईयर्स तक, in case of government servant who have completed 2 years continuous government service on closing date। ठीक है, यानी अगर किसी की गवर्नमेंट जॉब है और 2 साल उसके रेगुलर सर्विस हो चुकी है, तो उसकी एज अगर 55 ईयर तक है जी, वो कर सकते तो वो अप्लाई के लिए। इसके अलावा सर 5 साल की जो जर्नल एज रिलैक्सेशन है वो है विडो या विडोवर, जो सन और डॉटर जो होते हैं, मीन वो लोग जिनके सिविल सर्वेंट्स के जिनके वो लोग जिनके पेरेंट्स एज अ सिविल सर्वेंट या गवर्नमेंट मुलाजिम फौत हो गए थे, उनके बच्चों या हस्बैंड, हाँ जी। और अगला जो है वो है 10 साल डिफरेंटली एबल्स पीपल्स के लिए, 10 साल के लिए इसमें एज रिलैक्सेशन है। अच्छा, इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एक ये भी मुद्दा डिस्कस करेंगे कि ये फॉर फीमेल कैसी जॉब है। ठीक है। अब सर इसके बाद है सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर की सर टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 87 है। ठीक है, ग्रेड 14 की। इसमें 14 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड है। अगर किसी की FSc के बाद 16 ईयर एजुकेशन है वो भी अप्लाई कर सकता है। उसकी BA BSc ADP ADA ADS है वो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये सारी उसके अंदर डिग्रीज अवेलेबल है। ये वो लोग जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इन तमाम पोस्ट पर जो इसके अंदर मौजूद हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, उन पर किसी किस्म के कोई फिजिकल स्टैंडर्ड्स नहीं रखे गए किसी भी पोजीशन पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने सारे वैसे पढ़े हैं, आगे भी मुझे नहीं लगा कि किसी पर कोई फिजिकल स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये फिजिकल स्टैंडर्ड से पाक है। आपकी हाइट जितनी है, आपका वो जैसे BMI काउंट होता है, इसमें इस तरह की कोई बाइंडिंग्स नहीं है। ठीक हो गया, तमाम लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लाइक जैसे सब इंस्पेक्टर 5 फुट 6 इंच या 7 इंच मांगा जाता है, इसमें इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं सर हम कि ये एज रिलैक्सेशन हो गया। अब आते हैं हम पेपर पैटर्न पर। अब आप इसका पेपर पैटर्न में दोनों सीट्स के अगेंस्ट पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होता है,
200 नंबर का फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर, 150 नंबर का फॉर सब इंस्पेक्टर। ओके, ठीक है, दोनों के अगेंस्ट। ठीक है। और फिर इस स्क्रीनिंग से पर सीट 25 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है फॉर नेक्स्ट फेज, जिसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। दोनों के डिस्क्रिप्टिव पेपर सेम होते हैं, जिसमें 100 नंबर का करंट अफेयर्स का, 100 नंबर का इंग्लिश ऐसे का। ओके, दोनों पोस्ट के अगेंस्ट डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। एक ही तरह का पेपर होता है दोनों के लिए? एक ही तरह का पेपर होता ओके। है। फिर उसमें से जो लोग शॉर्ट लिस्ट होते हैं, फिर वो आगे चले जाते हैं नेक्स्ट फेज में। फिर उनका साइकोलॉजिकल होता है। आसान होता है, कैसा होता है? हाँ सर, इसके पेपर के बारे में कल मैंने जब बात की 3-4 लोगों से, तो उन्होंने मुझे बताया है कि इस पेपर में 2 मुश्किल पोर्शन होते हैं, बाकी आसान होते हैं। अब 2 मुश्किल में से एक है एनालिटिकल रीजनिंग का और एक है इंग्लिश का। और इंग्लिश के ठीक ठाक सवालात मुश्किल आते हैं, ज्यादातर उसके अंदर प्रीपोजिशंस पूछी जाती हैं, ईडीएम्स, करेक्शन, उसके बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और उसके अलावा सिमिलर अपोजिट वर्ड्स जो हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये सारा कुछ आता है इंग्लिश के अंदर। ठीक है। इसी तरह से एनालिटिकल रीजनिंग की भी बहुत कंटेंट वेटेज है, तकरीबन 40 नंबर के करीब एनालिटिकल रीजनिंग के भी सवालात आते हैं, वो भी सेम इसी तरह से है। तो ये पेपर कब होंगे इनका? पहला स्क्रीनिंग कब होगा और दूसरा फिर डिस्क्रिप्टिव कब होगा? अच्छा, कल मुझे क्योंकि मालूम नहीं था, अभी हमने फोन किया है, तो उसके इस इंफॉर्मेशन के बकौल तो ये है कि इनका प्रोसेस जल्दी होगा। ठीक है। जल्दी इस तरह से होगा कि 1 मार्च आखिरी डेट है अप्लाई करने की। 1 मार्च तक जिस बंदे की भी 30 साल फॉर सब इंस्पेक्टर, 35 साल फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर, जिसकी कोई जॉब वगैरह नहीं है, तो वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। कहते हैं जी कि तकरीबन 25 या 15 मई तक जो है वो प्लान हो सकता है कि इनका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ओके। और ये कहाँ पे होता है स्क्रीनिंग टेस्ट? ज्यादातर उन सेंटर्स पर होता है जहां पर जो हमारी आर्मी के रिक्रूटमेंट सेंटर्स होते हैं, ज्यादातर वहां, लाइक DI खान, मुल्तान, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से रावलपिंडी, पिशावर, अगर आप इधर ऊपर चले जाएंगे तो आपको सिंध में मुख्तलिफ एरियाज मिलेंगे, बलोचिस्तान में, जहां जहां पर तकरीबन आर्मी के रिक्रूटमेंट सेंटर्स होते हैं, ये वहीं पर सारे होते हैं। ठीक है। इन लोगों का बेसिकली काम क्या होता है, या इन लोगों की पोस्टिंग कहाँ होगी? इनकी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स में होती है, कहीं पर भी की जा सकती है। इंतहाई सेंसिटिव काम होता है इनका। ठीक है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के अंदर ये रीढ़ की हड्डी होते हैं। ठीक है। ये चाय भी पी रहे होंगे, ये कहीं पर एज अ कुक भी काम कर रहे होंगे, ये कहीं पर आपको एज अ माली भी काम करते हुए नजर आएंगे। ठीक है। मैं मीन के सेंसिटिविटी। अच्छा, यानी अगर आप AD भर्ती होते हैं तो हो सकता है आपको कहीं ड्राइविंग की जॉब भी करनी पड़े? नहीं, एज असिस्टेंट डायरेक्टर तो ऐसा नहीं होता है। असिस्टेंट डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहा होता है। ठीक है। तो उस सूरत में ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ भी हो सकता है। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं कि जो पेपर्स वगैरह इनके हो गए, कोई हार्ड कॉपी या OMR शीट? सर, इनका जो पेपर होता है वो बाकायदा लाइक जैसे NTS टाइप होता है, और इसमें इस तरह की लाइक जैसे फाइल होती है, वो 5-6 पेजेस पर मुहित होती है, या 4 पेजेस पर बुक टाइप होता है। बुक टाइप, ठीक है। सेपरेट होता है पेपर और सेपरेट होता है OMR शीट। फिर आपने यहाँ से पढ़ के अपने डब्बे फिल करने हैं। ये खुद ही पेपर लेती हैं या इसमें कोई एजेंसी इन्वॉल्व होती है? ये खुद लेते हैं पेपर, सारे का सारा प्रोसेस जो खुद करते हैं। ओके, ओके। अच्छा, आप में से वो लोग जो नए आए हैं, इसकी जो वेबसाइट है, अच्छा, और उसकी फी भी है? जी, फीस भी है, www.recruitments.com.pk। इस पर आप जाएंगे तो एक लंबा चौड़ा आपको फॉर्म मिलेगा, उसको आपने फिल करना है, फिर आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब सर इसकी जो फीस है, हाँ जी, वो सर ग्रेड 17 एंड 18 के लिए 2500 रुपए है। हाँ जी। 2000 रुपए है ग्रेड 14 से 16 तक। हाँ जी। 1600 रुपए है ग्रेड 9 से ग्रेड 13 तक। हाँ जी। 1200 रुपए है ग्रेड 7 के लिए। 800 रुपए है BS 1 to 16 के लिए। और जो डिसेबल्स होंगे उनके लिए ये फी? जी, उनके लिए फीस नहीं है, और उनके लिए ये है कि वो डिफरेंट एबल्स पीपल्स का जो अपना सर्टिफिकेट है वो उन्हें, मतलब एक वैलिड सर्टिफिकेट। तो आप अब क्या कहते हैं कि लोगों को कब से इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? जिसने करना है, जो समझता है कि ये सीट, अच्छा मैं ऐसे बंदे को भी जानता हूँ, वैसे हर बंदे की अपनी ख्वाहिश होती है ना। लाइक अगर आप मुझसे पूछेंगे कि CSS में ज़ुबैर अगर आपकी एलोकेशन होती है
तो आप कौन सी पोस्ट पे जाना चाहेंगे? हम्म, तो मैं कहूँगा कि मैं डीएमजी में जाना चाहता हूँ, पीएएस में। हम्म, आप मुझसे सेकंड प्रेफरेंस पूछेंगे, अगर आपकी पीएसपी में नहीं हो, अगर आपकी डीएमजी में नहीं होती। फिर नहीं होती, फिर आप क्या करेंगे? फिर मैं कहूँगा जी मैं फॉरेन सर्विसेज में जाना चाहता हूँ। हम्म, अगर आप मुझे कहेंगे कि जुबैर आपकी अगर रेलवे में एलोकेशन होती है तो आप क्या करेंगे? मैं कहूँगा मैं यही कंटिन्यू करूँगा जहाँ पे बैठा हुआ हूँ। ठीक है। अगर आप पूछेंगे कि आपकी फर्ज करो कि कस्टम में होती है, मैं कहूँगा जी मैं नहीं चाहूँगा। हर बंदे की अपने प्रेफरेंसेज होती हैं। प्रायोरिटीज होती है। इसमें कुछ लोगों की प्रेफरेंसेस यहाँ तक है कि उनका सीएसएस पास हो चुका था, अच्छा, ओएमजी जैसे ग्रुप्स में उनकी एलोकेशन हो गई थी, वो नहीं गए। अच्छा, जी, हर बंदे के मिजाज के मुताबिक है ना? प्रायोरिटीज, हाँ जी। अच्छा, अगली बात ये है कि क्या ये खवातीन के लिए सूटेबल जॉब है या हाँ, नहीं? ये मिस हो गया हमसे। ये एक बेहतरीन जॉब है, और खवातीन जितनी भी अफीसरान या सब इंस्पेक्टर्स आती हैं, ज़्यादातर उनको फिर ऑफिस, जो इनके ऑफिसेज भी डेफिनेटली चलाने होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन में रखा जाता है, ऑफिस वर्क में ज़्यादातर रखा जाता है, ज़्यादातर। ठीक हो। हर केसेस में नहीं, लेकिन ज़्यादातर रखा जाता है। अच्छा, ये जो जॉब्स हैं ये डिपार्टमेंटल क्यों आती हैं? ये एफपीएससी के थ्रू क्यों नहीं आती? मर्जी। ओके, वेल डन। ठीक हो गया। बस सर, मेरे ख्याल जो जरूरी और इसमें देख लें, अगर आपका कोई सवाल रह गया है तो बस सर, इसमें को हार्ड कॉपी नहीं भेजनी किसी भी किस्म की, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद फिर आपने इसके ऊपर, अच्छा, कोई रनिंग, कोई दौड़, कुछ भी नहीं होता। साइकोलॉजिकल में असिस्टेंट डायरेक्टर का साइकोलॉजिकल 4 दिन चलता है। हाँ, ठीक हो गया। और उसमें डिफरेंट इंटरव्यूज होते हैं, मॉक्स होते हैं, असाइनमेंट्स दी जाती हैं, फिर उनमें से कुछ लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं फॉर फाइनल इंटरव्यू। ठीक है। इसी तरह से जो सब इंस्पेक्टर है उसका 2 से 3 मुख्तलिफ, आपका जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन है या स्पेशल ब्रांच वगैरह है, वो इदारे आपका बैकअप भी तो देखते होंगे ना। इनके लिए कौन सी देर है आपका निकालने के लिए? आजकल तो वैसे भी जो हमारा एक सोर्स है कि मॉनिटरिंग का, वो है व्हाट्सएप। सिंपल, आपके नंबर को वहां पर डाला जाता है, आपकी सारी की सारी जो चैट है, नहीं, अगर वो नहीं भी आती, ओवरऑल आपकी जो आप कोई अगर स्टेटस लगा रहे हैं, आप कोई पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी आ जाती है। ये तो आपको इशू नहीं रहा। ठीक हो गया। बस सर, इसके अलावा कोई सवाल? चलें जी, आज कुछ कल चीज़ें मिस हो गई थी। बहुत सारे लोग कह रहे थे फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में, वो हमने बता दी हैं। टेस्ट के बारे में मैंने बता दिया। सर, टेस्ट के जो है वो तैयारी के लिए इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, एनालिटिकल रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। जिस बंदे ने भी ये 2 हिस्से कर लिए, ऑलमोस्ट आधा पेपर उसका हो जाता है। तकरीबन 200 में से 70 से 80 सवालात जो होते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, और इसी तरह से 50 से 60 सवालात के दरमियान जो है वो होते हैं सब इंस्पेक्टर में, इंग्लिश और एनालिटिकल रीजनिंग के। जो बंदा भी इन 2 हिस्सों के ऊपर काम कर लेगा, तकरीबन वो कामयाब हो जाता है। सही हो गया। ठीक है, तो आज से तैयारी शुरू कर दें, बहुत जल्दी इंशाल्लाह इसका पेपर होगा। बहुत अच्छी सीट है। सब इंस्पेक्टर जो बंदा भर्ती होता है वो एज अ इंस्पेक्टर की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती इनकी। सारे के सारे लोग सब इंस्पेक्टर प्रमोट होते हैं, फिर इंस्पेक्टर से आगे असिस्टेंट डायरेक्टर्स बनते हैं ये। ठीक है, एटलीस्ट 2 स्टेजेस जो है इनकी प्रमोशन हो जाती है, एज अ इंस्पेक्टर एंड एज असिस्टेंट डायरेक्टर। और असिस्टेंट डायरेक्टर जो है उनकी 2 स्टेजेस प्रमोशन हो जाती हैं, एज अ डेप्यूटी डायरेक्टर एंड एज अ डायरेक्टर। जबरदस्त। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। ये कुछ लोगों के मिजाज के मुताबिक जॉब होगी, कुछ लोगों के मिजाज के मुताबिक नहीं होगी। ये फैसला आप लोगों ने खुद करना है, बट राइट टाइम पे ये एक बहुत अच्छी जॉब आई हुई है। आप में से हर बंदे को, क्योंकि इसमें ना कोई फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, ना ETC, ना कोई आंखों का मसला है, ना कोई कलर ब्लाइंडनेस का इशू है। आप सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, करें। और एक बेहतरीन तनख्वाह भी इनकी अच्छी है। सब इंस्पेक्टर की है कोई 80-90 हज़ार के करीब है। इसी तरह से असिस्टेंट डायरेक्टर की है, गाड़ी शाड़ी भी है, कोई टोर टप्पा भी इसमें अच्छा खासा हटो बच्चों भी है। तो हटो बच्चो नहीं है, अच्छा, टोर टप्पा है इसमें। हाँ जी, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।